दोस्तों, विद्युत संकेत चिन्ह तथा फंडामेंटल जो हमारा तीसरा चैप्टर था, उसका पहले भाग का वीडियो हमने बना दिया था। ये दूसरे भाग का वीडियो है। इसमें हम विद्युत संकेत चिन्ह हैं इनको देखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अक्सर एग्ज़ाम वगैरह में भी पूछ लिए जाते हैं, इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिए जाते हैं। तो इन चीज़ों को आप जानें और समझें कि कैसे इनको बनाया जाता है और इनका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले डीसी सप्लाई का जो अगर हम सिंबल देखें तो वह कई प्रकार से बनाया जाता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार से बनाया जाता है। एक जो सिंबल होता है, इस तरह से दो लाइनें खींच दी जाती हैं और कुछ जगह पर इस तरह से ये डॉटेड लाइनें खींच दी जाती हैं। ये भी हमारा डीसी सप्लाई का ही सिंबल होता है। और कुछ जगह पर इस तरह से ये बना दिया जाता है, इस तरह से। ये भी डीसी सप्लाई का ही सिंबल होता है। इसमें क्या है कि देखिए, डीसी सप्लाई जो होती है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दो चीज़ें होती हैं और उन्हीं के अनुसार वह चलती है। एसी सप्लाई में भी होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी होती है और डीसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। इसीलिए फ्रीक्वेंसी ना होने के कारण फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वह इस तरह से होती है, जो मतलब एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, फिर एक बार प्लस में, फिर एक बार माइनस में। तो यह चीज़ फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन जो हमारी डीसी सप्लाई होती है उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती, इसीलिए वो हमेशा प्लस में ही चलती है। तो जैसे आप यहाँ पर दिखा दिया ये प्लस में, या डॉटेड लाइन दिखा दिया तो ये भी प्लस में ही है, और ये देखिए ये ऊपर ही चल रही है तो ये भी प्लस में ही है। तो यह डीसी सप्लाई का सिंबल हो गया। उसके बाद मतलब आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि कहना क्या चाह रहा है और यह क्यों बनाया गया है। ठीक। उसके बाद जो हमारी एसी सप्लाई है उसका जो सिंबल होता है वह ये हमारा एसी सप्लाई का सिंबल होता है। इसमें क्या है कि देखिए, प्लस ऊपर गया, माइनस नीचे आया। क्योंकि आप पढ़े होंगे हाई स्कूल में कि इसमें चतुर्थांश होते हैं ना, प्लस माइनस प्लस। इसमें प्लस माइनस है और यह माइनस प्लस है और यह प्लस माइनस है और यह हमारा माइनस माइनस होता है। ठीक है। तो इसमें देखिए, यह जो हिस्सा होता है यह प्लस प्लस में ही होता है, यह पूरा हिस्सा प्लस प्लस में ही होता है। तो इसका कारण यही होता है कि ये जो हमारी एसी सप्लाई होती है वह ऊपर और नीचे, देखिए यहाँ नीचे माइनस है ना, तो ऊपर और नीचे दोनों साइड चलती है। लेकिन जो हमारी डीसी सप्लाई होती है वह केवल और केवल इसी प्लस में ही चलती है। तो यह देखिए माइनस में चल रही है, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए माइनस में आ गई। इसीलिए कहा जाता है कि 50 साइकिल पर सेकेंड का जो है हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक सेकंड में 50 बार ऊपर चलती है सप्लाई, एक सेकंड में 50 बार नीचे आती है। तो इसीलिए एक सेकंड में 50 बार प्लस, 50 बार माइनस। तो इसीलिए हम इसको देख नहीं पाते हैं इस चीज़ को, लेकिन वास्तव में ये होता है। तो यह ऊपर जाती है। एसी में क्या होता है, ऊपर नीचे इस तरह से आपको बना देना है। ठीक है। ये हमारी एसी सप्लाई का सिंबल हो गया और ये हमारा डीसी सप्लाई का सिंबल हो गया। इन दोनों चीज़ों को आप समझ लें। इसमें केवल आपका ऊपर ऊपर दिखाना है और इसमें आपको ऊपर और नीचे दोनों साइड हाफ हाफ गोल आपको दिखाना पड़ेगा। ये हो गया। उसके बाद जो हमारा पॉजिटिव होता है उसका जो सिंबल होता है वह होता है पॉजिटिव। इस तरह से आप बना दीजिए, ये आपका पॉजिटिव का सिंबल हो गया। उसके बाद जो हमारा नेगेटिव का सिंबल होता है वह नेगेटिव का इस तरह से आप बना दीजिए, ये आपका नेगेटिव का सिंबल हो गया। उसके बाद जो हमारा आता है सिंगल फेस का जो सिंबल होता है उसको आप सिंगल फेस, मतलब ये फाई का सिंबल होता है। नॉर्मली इसको सिंगल फेस, मतलब ये जो फाई होता है ना, इसको फेस ही माना जाता है। ठीक है। फेस लिख दिया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो सिंगल फेस इसको कर देते हैं, या सिंगल ये भी हो गया है। क्योंकि देखिए फेस ये जो होता है या एसी सप्लाई होती है, यही चीज़ देखिए यहाँ पर वही चीज़ दिखा रही है ना, हाफ से जो आधा ऊपर आधा नीचे, वही चीज़ यहाँ पर भी है। यही चीज़ थ्री फेस में भी होती है। थ्री फेस में क्या होता है कि थ्री फेस इस तरह से भी लिख सकते हैं और थ्री इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा थ्री फेस का सिंबल हो गया। इसमें कुल मिलाकर के यह जो चीज़ है वही ये सिंबल यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है। उसके बाद जो हमारा फेस सीक्वेंस का है, ये चीज़ें आप दोस्तों बनाते चले जाइए आप अपनी कॉपी पे, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। तो फेस सीक्वेंस जो है हमारा वह होता है RYB। RYB, लाल तार, पीला तार और नीला तार,
ये फेज सीक्वेंस होता है। इसी के अनुसार जो जनरेशन होता है वहाँ पर भी इसी तरह से होता है, और कहीं पर जब हम कनेक्शन करते हैं तो वहाँ पर भी यही फेज सीक्वेंस काम करता है, RYB। उसके बाद जो अगला हमारा आता है वो आता है न्यूट्रल। अब न्यूट्रल का जो सिंबल होता है सिंपल आप N बना दीजिए, ये न्यूट्रल का सिंबल हो गया। इसके बाद जो अगला हमारा आता है तारे आर पार, ठीक है, आर पार। अब इसमें देखिए तारे आर पार और तारे ज्वाइंट दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस छोटा सा ही अंतर होता है। इसमें अंतर क्या होता है देखिए, जो अब यहाँ पर मैं तारे जोड़ का भी, तार जोड़ का भी सिंबल बना देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए तारे आर पार क्या है कि एक तार तो ये आपका जा रहा है, अब आपको इसके ऊपर से ही एक तार लेके जाना है, तो आप कैसे लेके जाएंगे? अगर आप इससे सीधे आप देखिए तारे आर पार और तारे जोड़, ये आपका तारे जोड़ का सिंबल हो गया कि दोनों तार आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर बल्कि आप एक चीज़ यहाँ पर हल्का सा थोड़ा सा आप डार्क बना दीजिए, उससे हो जाएगा कि ये तारों का जोड़ है। यहाँ पर क्या है, आपको बनाना पड़ेगा इस तरह से कि आपकी यह तार जो है ऊपर से गई है, इसके इस तार के ये जो बीच वाला तार है इस तार के ऊपर से यह तार निकला हुआ है, तो यह ऐसे आप यू बना के आप निकालेंगे। और यह जो आपका है इसमें क्या है कि इन दोनों को बीच में प्लस बन जाएगा, तो ये आपका तारे जोड़ का सिंबल हो गया। इसको एक तरीके से और भी बनाया जाता है कि इस तरह से, इसमें भी होता है कि तारों का ये जोड़ है। उसके बाद जो अगला हमारा आता है तारों जोड़ के बाद अर्थ, अर्थ का जो सिंबल आता है, देखिए अर्थ का जो सिंबल होता है, पृथ्वी का जो सिंबल बनाते हैं इलेक्ट्रिकल में वह इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, ये हमारा अर्थ का सिंबल हो गया। उसके बाद जो अगला है फ्यूज। अब फ्यूज जो है हमारा वह आप दो इस तरह से गोला बना दीजिए और इस तरह से आप ये कर दीजिए, ये आपका फ्यूज का सिंबल हो गया। इसी को आप एक तरीके से और बना सकते हैं आप, ये आपका ये भी फ्यूज का सिंबल हो गया, ठीक है। इस तरह से भी आप बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं, दोनों चीज़ें फ्यूज के ही सिंबल हैं। इसके बाद फ्यूज के बाद जो हमारा अगला आता है कार्ट्रिज फ्यूज। कार्ट्रिज फ्यूज, फ्यूज। अब कार्ट्रिज फ्यूज जो हमारा है उसका सिंबल इस तरह से होता है, बीच में एक लाइन खींच दी जाती है और एक वर्गाकार एक आप चिन्ह बना दीजिए, एक उसमें बीचों बीच से आप एक तार निकाल दीजिए, तो ये हमारा कार्ट्रिज फ्यूज का सिंबल हो जाता है। इसके बाद जो हमारा पोर्सलिन कंडक्टर, कंडक्टर कनेक्टर, पोर्सलिन कनेक्टर का जो सिंबल होता है वह यहाँ पे एक आप, यहाँ पे आप, ये कनेक्टर है, मतलब यहाँ से एक तार आएगा यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ से एक तार आएगा यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो पोर्सलिन कनेक्टर का ये सिंबल हो गया। इसके बाद जो हमारा अगला आता है पोर्सलिन कनेक्टर के बाद न्यूट्रल लिंक। तो न्यूट्रल लिंक, इसका जो सिंबल होता है वह फ्यूज की ही तरह होता है, बस इसमें क्या होता है इस तरह से दोनों लाइनें आती हैं, ये हमारा न्यूट्रल लिंक का सिंबल हो गया, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि ये आपको सिर्फ बनाना है, ये चीज़ें आपको दिखेंगी भी, मिलेंगी भी। जब आप इलेक्ट्रिकल को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप जब फील्ड में जाएंगे तो आपको यही चीज़ें आपको दिखेंगी भी। कनेक्टर आपको इसी तरह से दिखेगा, न्यूट्रल लिंक आपको इसी तरह से दिखेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको बस यहीं पर दिखेगा इसके बाद आपको नहीं दिखेगा, वास्तविकता से भी ये बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। न्यूट्रल लिंक आपको इसी तरह से मिलेगा। उसके बाद न्यूट्रल लिंक के बाद हमारा आता है एक तरफा स्विच। एक तरफ जो हमारा स्विच होता है उसका जो सिंबल होता है ये हमारा एक तरफ स्विच का सिंबल होता है। एक तरफ मतलब एक इधर से सप्लाई आएगी, इधर से सप्लाई चली जाएगी, बस इस स्विच को हमें ऑन करना पड़ेगा। एक तरफ स्विच का जो हमारा उदाहरण होता है, जो हमारे घरों में बोर्ड लगा हुआ होता है, वो हमारा एक तरफ स्विच का उदाहरण होता है। जो हमारे घरों में बोर्ड लगा हुआ होता है या हमारी जो घंटियां होती हैं वो भी एक तरफा स्विच ही होता है, तो उसका ये सिंबल होता है। इसका एक तरीका और भी है इसको बनाने का,
इस तरह से आप बना दीजिए। ये भी आपका एक तरफा स्विच हो गया। बस आपको इस स्विच को दबाना पड़ेगा, तो ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, दोनों दब जाए, मतलब टच हो जाएंगे, सप्लाई आपके पास हो जाएगी। तो ये एक तरफा स्विच का ये सिंबल हो गया, ये भी चीज़। उसके बाद जो हमारा अगला आता है दो तरफा स्विच, दो तरफ। अब इसका जो सिंबल होता है वह सेम, ये हमारा दो तरफा स्विच का सिंबल हो गया। यहां से सप्लाई आई, अब यह इसको भी सप्लाई देगा, इसको भी सप्लाई देगा। मतलब ये हुआ कि यह जो है हमारा कॉमन है, और यह इसके साथ 1 नंबर और ये 2 नंबर है। इसके साथ ये इसको भी सप्लाई देगा, इसको भी सप्लाई देगा। बस इसको क्या करना पड़ेगा हमको, स्विच को दबाएंगे तो यहाँ पे सप्लाई आ जाएगी, फिर इसको इधर से फिर दबाएंगे तो ऊपर सप्लाई चली जाएगी। मतलब मिला करके एक ही जगह पर सप्लाई देगी, बस जिधर हम प्रेस करके रख देंगे उसी साइड वो सप्लाई देगी। इसका जो एग्जाम्पल होता है 2 वे स्विच होता है। जैसे ये हमारा 2 वे स्विच है, ठीक है। नॉर्मली जो आप स्विच देखते होंगे घरों में, उसमें क्या होता है, क्या 2 ही यहाँ पे कनेक्टर होते हैं, ठीक। तो उसमें यह होता है कि बस एक तरफ आई सप्लाई, एक तरफ चली गई, वही चीज़ जो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है। लेकिन जो आपका 2 वे स्विच होता है, इसमें देखिए ऊपर और नीचे दोनों साइड देखिए इंडिकेशन बना हुआ, मतलब ऊपर भी ऑन हो जाएगा, नीचे भी ऑन हो जाएगा। अब आपको जैसी ज़रूरत होगी वैसा आप उपयोग करिए इसमें। और जो आपका सिंपल स्विच होता है, जो हमारे पंखों वंखों चलाने के लिए होता है, वहाँ पर एक ही तरफ यह सिंबल होता है कि मतलब एक ही तरफ ऑन होगा, एक तरफ प्लेन होता है। लेकिन यह 2 वे स्विच है, इसलिए यहाँ पर देखिए एक तरफ भी है, इस तरफ भी, दोनों साइड में। और यहाँ पर देखिए 2 कनेक्टर इसमें दिए गए हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये बीच में जो है। अब क्या करेंगे आप, जो सप्लाई का जो तार होगा, जैसे ये देखिए बीचों बीच में है ना, यहाँ पर देखिए बीचों बीच में है, तो बीचों बीच में आप ला करके सप्लाई वाला मेन तार आप यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पर से एक तार आप उठा के लेके जाएंगे, यहाँ से एक दूसरा तार। कभी भी इसमें न्यूट्रल नहीं आता है, न्यूट्रल अगर आप लेके आएंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा, बहुत बड़ी शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। इसलिए इस स्विच में या किसी भी स्विच में आप इस चीज़ को समझ लीजिए। आगे मैं बताऊंगा आपको बोर्ड वगैरह कैसे बनाना है, लेकिन कभी भी स्विच में आपको न्यूट्रल नहीं लेके आना है। बोर्ड में उसी जगह पे न्यूट्रल आएगा जहां पर सॉकेट का यूज होता है। अगर सॉकेट का यूज नहीं है बोर्ड के अंदर, तो आपको न्यूट्रल लेके आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और जो हमारा बोर्ड है उसमें अगर सॉकेट लगा हुआ है तो भी आप अर्थ लेके आएंगे, और नहीं तो अगर केवल और केवल स्विच ही लगे हुए हैं तो वहाँ पर आपको अर्थ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे अर्थ नहीं आएगा। अगर सॉकेट लगा हुआ है तो न्यूट्रल और अर्थ दोनों आएगा, अदरवाइज कोई भी ना न्यूट्रल आएगा वहाँ पर, ना ही कोई अर्थ आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम मेन फेस ला करके यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे बीचों बीच वाले पे, और इधर से भी एक सप्लाई ले लेंगे, इधर से भी एक सप्लाई लेंगे। अब हमारा स्विच देखिए इस साइड में है ना, इस साइड में है, तो इधर वाले से सप्लाई हमें मिल जाएगी। जब हम इसको इस साइड कर देंगे तो इधर वाले से सप्लाई मिल जाएगी, इधर वाली सप्लाई हमारी बंद हो जाएगी। मतलब जिस साइड इसका ये झुका हुआ होगा उसी साइड से सप्लाई मिलेगी, उसके अपोजिट साइड में इधर साइड से सप्लाई आपको नहीं मिलेगी। तो 2 वे स्विच ये हमारा होता है, इस चीज़ को आप क्लियर कर लीजिएगा। बीच में सप्लाई देते हैं और दोनों साइड से हम सप्लाई को निकाल लेते हैं जैसे हमें ज़रूरत होती है। इसका हम जो उपयोग करते हैं वह गोदाम वायरिंग है वहाँ पर करते हैं, सीढ़ी वायरिंग है वहाँ पर भी करते हैं, तो कई जगहों पर इसका उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं है इसका बहुत ज़रूरत होती है, नॉर्मली हमारा इसका उपयोग नहीं होता है। जब सीढ़ियाँ कहीं पर सीढ़ियों में कहीं वायरिंग करनी होती है तो हम 2 वे स्विच का उपयोग करते हैं। तो हमारा ये हो गया 2 वे स्विच या 2 तरफा स्विच। इसके बाद अब आता है हमारा पुश बटन। अब पुश बटन का सिंबल जो हमारा होता है वह कुछ इस तरह से होता है। देखिए इस तरह से आप यहाँ पे इस तरह से बना दीजिए, ये हमारा पुश बटन का ये सिंबल हो गया, ठीक है। आपको इसको दबाना है। अब पुश बटन कैसा होता है, ये देखिए ये हमारा पुश बटन है। अब इस पुश बटन को क्या, इसको आप दबाएंगे, आगे जब चल करके जब आगे आप थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे तब ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ये सब चीज़ें आपके सामने आएंगी। ये सारी चीज़ें स्टार्टर में यूज होती हैं, जो हमारा मोटर चलाने के लिए हम उपयोग करते हैं स्टार्टर, उसमें इनका उपयोग होता है। वहाँ पर क्या है कि इसको हम दबाते हैं तो ये सप्लाई यहाँ से पास करता है। ये हो गया, देखिए पुश बटन है ये। देखिए आप इसको दबाएंगे तो दब जाएगा, उसके बाद ये वापस अपनी यथास्थिति में आ जाएगा। अब यह 2 प्रकार का होता है, एक हरे कलर का होता है, एक लाल कलर का होता है। मतलब कॉन्सेप्ट ये होता है, एक एनो होता है, एक एनसी होता है। वो आगे समझने वाली चीज़ है, अभी आपको उतना अच्छे से क्लियर नहीं होगी अगर आप बेसिक से पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा पुश बटन है, आप समझ लीजिए कि यह जो है
स्टार्टर को ऑन ऑफ कराने के लिए या किसी भी चीज़ को ऑन ऑफ कराने के लिए जिसके अंदर हमारी कॉइल लगी हो, उसी में यह काम करेगा, अदरवाइज किसी चीज़ में काम नहीं करेगा। लेकिन जो हमारे स्विचेज होते हैं उसमें किसी भी कॉइल की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें क्या है, हमें कॉइल की ज़रूरत होगी, जिसमें सप्लाई देगा उसमें कॉइल होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा पुश बटन। इसके बाद जो हमारा अगला आता है इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच। अब इंटरमीडिएट स्विच का क्या सिंबल होता है, इस तरह से आप एक बना दीजिए और दूसरा वाला आप इस तरह से बना दीजिए। ये हमारा इंटरमीडिएट स्विच का सिंबल हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि चारों तरफ सप्लाई निकलती है। ठीक है, तो यह हो गया हमारा इंटरमीडिएट स्विच। मतलब इधर से आएगी सप्लाई, इधर चली जाएगी, यहाँ पे दिया सप्लाई तो इधर मिल जाएगी, और यहाँ पे दिया सप्लाई तो यहाँ पे मिल जाएगी। इसका गोदाम वायरिंग वगैरह में यहाँ पर इसका उपयोग होता है, बाकी और नॉर्मली कहीं पर नहीं होता है, और बहुत कम ही इसका उपयोग होता है। ये एग्जाम वगैरह में, इंटरव्यू वगैरह में ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं तो कन्फ्यूज हो जाती है। तो आप समझ लीजिए कि इंटरमीडिएट स्विच का ये सिंबल हमारा होता है। अगला जो है हमारा लैंप है। अब लैंप जो है हमारा जो होता है वो इंडिकेटर लैंप होता है। ये हमारा इंडिकेटर लैंप है। अब इसका जो सिंबल होता है वह हम इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, और इसका एक सिंबल हम इस तरह से भी बना सकते हैं। ये हमारे सारे के सारे इंडिकेटर लैंप के सिंबल हैं। ये हमारा इंडिकेटर लैंप है। आगे जब आप स्टार्टर को पढ़ेंगे तो ये भी चीज़ें आपके सामने आएंगी कि इनका उपयोग क्यों किया जाता है, इनकी क्या ज़रूरत होती है और ये कैसे कैसे वर्क करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके समझ में आएंगी। जैसे कि ये हमारा ये हेल्दी पोजीशन के लिए यह बताता है कि स्टार्टर हमारा हेल्दी है, मोटर चलने के लिए हेल्दी है। आगे आप समझेंगे। तो ये हमारा स्टार्टर जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण, या स्टार्टर में बहुत महत्वपूर्ण यह जो भूमिका अदा करता है हमारा, जो हमारा इंडिकेटर लैंप होता है। इसके बाद जो हमारा अगला आता है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम। अब श्रेणी क्रम क्या होता है कि देखिए, श्रेणी क्रम मतलब एक ही श्रेणी में, इस तरह से ये हमारा एक ही श्रेणी में है। ये देखिए, ठीक, यहां से सप्लाई देंगे और यहां पे सप्लाई हमें मिल जाएगी, और वह सप्लाई सारे के सारे इन लैंपों के माध्यम से ही गुजर करके मिलेगी। ये सारे हमारे लैंप हैं, तो ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इनमें क्या है, करंट का मार्ग एक होगा, आगे आप पढ़ेंगे भी तो करंट का मार्ग एक ही होता है। तो ये श्रेणी क्रम का ये सिंबल होता है। मतलब अगर एक भी बल्ब फ्यूज हो गया तो आपको मतलब यहाँ पे सप्लाई देंगे तो यहाँ पे सप्लाई आपको नहीं मिलेगी। अगर तीनों बल्ब सही होंगे तभी आपको सप्लाई यहाँ पे मिलेगी। तो ये श्रेणी क्रम हो गया। समांतर क्रम। समांतर क्रम का जो सिंबल हमारा होता है वह है, आप इस तरह से लाइन खींच दीजिए, ये हमारा समांतर क्रम का सिंबल हो गया। मतलब यहाँ पे फेस, यहाँ पर न्यूट्रल। अब अगर एक बल्ब फ्यूज भी हो जाता है तो भी दूसरा बल्ब हमारा जलता रहेगा। जो हमारे घरों की जो वायरिंग होती है ना, वो हमारी समांतर क्रम में होती है। देखिए, एक बल्ब हमारा अगर फ्यूज हो जाता है या एक पंखा हमारा ख़राब हो जाता है तो सप्लाई हमारी चलती रहती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि वह समांतर क्रम में होती है। उसका एक एग्जाम्पल हो गया। तो ये हमारा समांतर क्रम है। श्रेणी क्रम में देखिए, यहाँ पर अगर सप्लाई दे रहे हैं, अगर ये वाला बल्ब फ्यूज हो गया तो यहाँ पर सप्लाई नहीं मिलेगी, लेकिन या ये बल्ब हमारे नहीं जलेंगे। यहाँ पर क्या है, अगर हम यहाँ पर फेस दे दें, यहाँ पर न्यूट्रल दे दें, मतलब सिंबल यही होता है। यहाँ पे फेस, अगर यहाँ पे न्यूट्रल दे दें हम, तो अगर ये बल्ब हमारा फ्यूज हो जाता है तो इस बल्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बल्ब हमारा जलता रहेगा, क्योंकि सप्लाई तो इधर आ ही रही है ना। और इसमें क्या है, सप्लाई इसी के माध्यम से पास हो रही है, इसलिए कोई भी बल्ब हमारा नहीं जलेगा। तो ये हो गया हमारा समांतर क्रम का सिंबल। उसके बाद जो हमारा आता है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर। अब सर्किट ब्रेकर का जो सिंबल होता है वह इस तरह से होता है। ये हमारा सर्किट ब्रेकर का सिंबल हो गया। इसके बाद जो हमारा अगला आता है वो आता है फैन रेगुलेटर। पंखे का, पंखा रेगुलेटर का सिंबल होता है। इसका जो सिंबल होता है वो अभी कुछ इस तरह से होता है। देखिए, ये हमारा पंखा रेगुलेटर का ये सिंबल है। ठीक है, इस तरह से आप बना दीजिए, और यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी इसको बनाने में। यहाँ पर हो गया, यहाँ पर और यहाँ पर। ये हमारा पंखा रेगुलेटर का सिंबल हो गया, और एक यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा।
ठीक है, एक यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो ये पंखा रेगुलेटर का सिंबल हो गया। यह जो है हमारा, यह मूव करता है, ठीक है, ये फिक्स होता है यहाँ पर, यह वेरी नहीं करता है, यहाँ पे फिक्स होता है। और यह जो है हमारा घूमता है, यह मतलब जैसे जैसा रेजिस्टेंस होता है उस अनुसार से, मतलब जैसे हम पंखे घुमाते नहीं रेगुलेटर को, तो वह रेजिस्टेंस को वेरी कराता है। आगे आप समझेंगे इस चीज़ों को। तो रेजिस्टेंस को वेरी कराता है, तो रेजिस्टेंस को जब वेरी कराएगा तो जो पंखे की स्पीड है वह कम ज़्यादा होगी। तो ये हमारा पंखा रेगुलेटर का यह सिंबल हो गया। इसके बाद जो हमारा अगला आता है विद्युत घंटी। विद्युत घंटी का सिंबल, अब विद्युत घंटी जो हमारी होती है उसका जो सिंबल होता है वह कुछ इस तरह से होता है, ये गोल सा होता है इस तरह से। ये हमारी विद्युत घंटी का सिंबल हो गया, ये ऊपर से गोल सा होता है। उसके बाद जो अगला है बजर। तो विद्युत घंटी और बजर में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, बस लोग दोनों का सिंबल लगभग एक ही जैसा होता है, बस थोड़ा सा इसमें अंतर होता है। इसमें देखिए ऊपर का हिस्सा गोल होता है, इसमें क्या होता है जस्ट इसका उल्टा होता है, इस तरह से होता है, इस तरह से। देखिए इसका जो ऊपरी हिस्सा है वह गोल है इस तरह से, ठीक है, और इसमें क्या नीचे का हिस्सा इसका गोल होता है और ऊपर का हिस्सा प्लेन होता है। दोनों में यही अंतर होता है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, बजर और घंटी में कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद जो हमारा आता है दो पोल स्विच। दो पोल स्विच। अब दो पोल स्विच क्या होता है कि इस तरह से हमारा दो पोल स्विच होता है, इस तरह से। ये हमारा दो पोल का स्विच का सिंबल हो गया। इसमें क्या है कि यहाँ पे सप्लाई देंगे और यहाँ पर, मतलब ये फेस यहाँ पे देंगे और यहाँ पे न्यूट्रल दे देंगे, तो यहाँ पर हमें फेस और न्यूट्रल मिल जाएगा। इसका एक एग्जांपल है हमारा एमसीबी। दो पोल की एमसीबी होती है ना, उसमें दो तार आते हैं, तो वही हमारा दो पोल स्विच का सिंबल हो गया कि यहाँ पर ये एक हो गया और ये हमारा एक हो गया, और दोनों एक साथ ही ऑन ऑफ होंगे। इस डंडे का मतलब हो गया कि एक साथ ही ऑन ऑफ होंगे। तो ये हमारा टू पोल स्विच का सिंबल हो गया। इसके बाद तीन पोल स्विच का जो सिंबल होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, तीन पोल स्विच में इस तरह से सेम इसी तरह से हमारा होगा, बस थोड़ा सा अंतर हो जाता है। इसमें हमारे तीन इस तरह से बन जाते हैं और इन तीनों को हम इस तरह से जोड़ देंगे, ठीक है। ये हमारा तीन पोल स्विच का सिंबल हो गया। इसमें क्या है, दो चीज़ें आएंगी, इसमें आर वाई बी, ये तीनों फेस यहाँ पे आएंगे और इस पार निकल जाएंगे। तो ये हमारा तीन पोल स्विच का सिंबल हो गया। इसके बाद जो हमारा अगला आता है तीन पोल स्विच के सिंबल के बाद स्थिर प्रतिरोध। स्थिर प्रतिरोध। अब स्थिर प्रतिरोध का जो सिंबल होता है वह सेम, ये हमारा स्थिर प्रतिरोध का सिंबल है। मतलब ये हुआ कि इसका जो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगी वो फिक्स होगी, वो वेरी नहीं करती है, एकदम फिक्स होगी। किसी भी परिस्थिति में आपको यहाँ पर ही सप्लाई लेकर के यहाँ पर देकर सप्लाई, यहाँ पे सप्लाई हमें आपको लेनी पड़ेगी। और इसके मान में अगर ये मान लीजिए 5 ओम का है तो यह 5 ओम का ही रहेगा, मतलब यह स्थिर मान का प्रतिरोध हो गया। इसके बाद हम अस्थिर प्रतिरोध अगर हम बात करें, अस्थिर प्रतिरोध, तो जस्ट थोड़ा सा इसमें अंतर होता है, मतलब नाम से ही क्लियर हो रहा है कि अस्थिर प्रतिरोध, तो आपको सिंपल प्रतिरोध ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका प्रतिरोध आपने बना दिया और इस तरह से आपको एक तार बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर फेस देंगे तो यहाँ से आपको लेना पड़ेगा, ना कि यहाँ से। इसमें क्या, यहीं से आपको लेना पड़ेगा। इसमें क्या, यहाँ पर फेस देंगे तो यहाँ से आपको लेना पड़ेगा। और यह जो है आपका, यह जो तीर है यह वेरी करता है। अब क्या है कि जैसे जैसे दूर जाता जाएगा रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे करीब आता जाएगा रेजिस्टेंस घटता जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे आप 220 दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर 220 मिलेगा, यहाँ पर करेंगे तो 210 ही वोल्ट मिल जाएगा, यहाँ पर 190 वोल्ट ही मिलेगा। मतलब जैसे जैसे दूर जाता जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण जो वोल्टेज है वो ड्रॉप होता जाएगा। आगे ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, फिलहाल आप समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है, जिससे आपको थोड़ा मोटा मोटा आपके दिमाग में फिगर रहेगी कि कैसे इसका सिंबल बनता है। तो ये हमारा अस्थिर प्रतिरोध का सिंबल हो जाता है। यह जो हमारी तीर है यह हमारी वेरी करती है, ठीक है। तो यह अस्थिर प्रतिरोध का सिंबल हो गया। इसके बाद जो हमारा अगला है सिंबल कॉइल। अब कॉइल का जो सिंबल हमारा होता है वह इस तरह से होता है, यह हमारा कॉइल का सिंबल हो गया। मतलब इस तरह से आपको गोल गोल तारों को बना देना है।
रेजिस्टेंस में क्या होता है, इस तरह से सिंबल होता है, कॉइल में हमारा इस तरह से सिंबल होता है। अब इन सारे जो सिंबल्स हैं इनको आप एक कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले आप संकेत, विद्युत संकेत चिन्ह लिख लीजिए, उसके बाद डीसी सप्लाई का ये सिंबल हो गया आपका, ठीक है। पॉजिटिव का पॉजिटिव धन बना दीजिए, नेगेटिव का ऋण बना दीजिए। उसके बाद जो हमारी एसी सप्लाई है, जैसे मैंने बताया था, इस तरह से आप सिंबल बना दीजिए या इस तरह से आप सिंबल बना दीजिए। जो आपकी एसी सप्लाई है इसमें एक ही लाइन होती है, इसमें देखिए 2 लाइनें होती हैं, ठीक है। ये सिंबल हमारा एसी सप्लाई का हो गया। इसके बाद जो हमारा सिंगल फेस है, तो सिंगल फेस का ये सिंबल हो गया, या ये सिंबल आप बना दीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम पॉज करके नोट डाउन करते चले जाएंगे आप, तो आपका बन जाएगा। 3 फेस का ये सिंबल हो गया, 3 और 5। फेस सीक्वेंस RYB होता है, न्यूट्रल का N होता है, तारे आर पार का इस तरह से आप सिंबल बना लीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद तारे का जोड़, इस तरह से आप सिंबल बनाएंगे। यहाँ पर बीच में आपको एक मोटा सा बनाना पड़ेगा। उसके बाद अर्थ का सिंबल ये हो गया हमारा, पृथ्वी का सिंबल। उसके बाद फ्यूज़ है, इस तरह से आप सिंबल बनाएंगे, या इस तरह से बना लीजिए आप। उसके बाद कार्ट्रिज फ्यूज़ है, ये सिंबल बनेगा। पोर्सलिन कनेक्टर, उसका ये सिंबल बनता है। उसके बाद जो है आपका न्यूट्रल लिंक का ये सिंबल बनेगा। एक तरफा स्विच का ये सिंबल है, या ये सिंबल है आपका, जैसे मैंने अभी आपको समझा दिया था। 2 तरफा स्विच का ये सिंबल हो गया आपका, 2 वे स्विच का। पुश बटन का ये सिंबल हो गया। उसके बाद इंटरमीडिएट स्विच का ये सिंबल हो गया। उसके बाद अगला है हमारा लैंप का ये भी सिंबल होता है, ये भी होता है और ये भी होता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। उसके बाद श्रेणी क्रम में ये हमारा सिंबल हो गया, समांतर क्रम में ये सिंबल हमारा हो गया, ठीक है। उसका सर्किट ब्रेकर का देखिए ये सिंबल मैंने अभी आपको बताया था। उसका पंखे का रेगुलेटर इस तरह से आप बना दे, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था। इन सारे सिंबलों को आप मतलब वीडियो को पॉज करके आप ये सारे सिंबल बनाते चले जाएं आप। विद्युत घंटी इस तरह से नीचे इसकी कैप रहेगी और बजर में इसकी कैप ऊपर की तरफ रहेगी। उसके बाद 2 पोल स्विच का सिंबल ये होता है और 3 पोल स्विच का सिंबल ये होता है, आप इस तरह से बना लें। उसके बाद जो अगला है हमारा स्थिर प्रतिरोध का ये सिंबल हो गया और अस्थिर प्रतिरोध का हमारा ये सिंबल हो गया। उसके बाद जो हमारा लास्ट में आता है कॉइल, तो कॉइल का सिंबल ये होता है। तो इस तरह से आप लगभग 31 सिंबल आप बना लीजिए। मैंने काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश की है आपको। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में भी आ गई होगी। आगे की वीडियोज़ में हम जो है हमारे अस्थायी कॉइल है, चोक है, इन सारे और कई सारे सिंबलों के बारे में हम जानेंगे, डिटेल से समझेंगे कि वो कैसे बनते हैं और उनका मतलब क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो काफ़ी हद तक आपकी समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक नमस्कार दोस्तों।